हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपका बुरा चाहने वालों की अब बढ़ रही हैं बेचैनियाँ और ये क्या सोच रहे हैं अब आपके बारे में। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से आपका बुरा चाहने वालों की सोच क्या है, क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों बेचैन हैं। तो ये देखेंगे आज, और जनरल रीडिंग है, ये आपसे रिजोनेट हो भी सकती है। नहीं, जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिकअप करके ये रीडिंग की जाती है। तो जिसकी एनर्जी पिकअप हो जाती है उसकी ये रीडिंग होती है। तो आप कमेंट्स करके बताएंगे ये एनर्जी किसकी थी और ये रीडिंग किससे रेजोनेट हुई और कितनी रेजोनेट हुई आपसे। और आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, कार्ड देखते हैं। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। आप लोग चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, उसके लिए थोड़े से आपके पैसे ज़रूर खर्च होंगे। तो आप देखिए, सुपर थैंक्स का भी बटन दिया हुआ है, आप उसको दबा सकते हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि आपका जिसने बुरा चाहा तो अब बहुत बेचैनी इनकी बढ़ चुकी है। ये जो भी रहे आपकी लाइफ में, काफ़ी दूरी हो गई है आप लोगों के बीच में, नो कांटेक्ट की सिचुएशन दिख रही है कि आप कांटेक्ट में नहीं हैं, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। और मेल फीमेल ये दोनों के लिए ही समान है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो पार्टनर हैं, या आप मेल हैं तो आपकी जो भी पर्सनी रहीं, पर्सनी बोलूँगी मैं, वो दोनों ही आप अपने हिसाब से लें। कौन है, किसका क्या पार्टनर रहा, तो उनका ये दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल बहुत बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं। जैसे एक एडिक्शन होता है किसी चीज़ का, लत होना, जैसे सिगरेट है, शराब है, इसकी लत हो जाती है। अब मैंने इन चीज़ों का प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन लोग बोलते हैं उस हिसाब से। चलो, मैं कॉफ़ी बहुत पीती हूँ तो मैं उस हिसाब से लेती हूँ। अगर मुझे कॉफ़ी नहीं मिलती है तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। ऐसे ही कोई चाय पीने वाले हैं तो वो जो ऐसी बेचैनी महसूस करते हैं, उसी प्रकार से आपके जो पार्टनर हैं उनको आपका एडिक्शन सा है दिख रहा है मुझे। एक लत जैसी आप उनकी दिख रही हो मुझे, कि बेचैनी महसूस कर रहे हैं उसी प्रकार से, जैसे कि हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, हमें वो ना मिले तो उसकी जो बेचैनी होती है। तो इनको कहीं ना कहीं बहुत मन में अचानक से ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी फिजिकल ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देखो, अपने हिसाब से लो और समझो इस चीज़ को, कि फिजिकली ज़्यादा मुझे आपकी तरफ आकर्षित दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं या कहीं पर भी हैं, आप पर पूरी नज़र है इनकी। तो ये काफ़ी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपके संपर्क में आना चाहते हैं। हालांकि ये अदर रिलेशन में भी मुझे दिख रहे हैं, कि जहाँ पर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कहेंगे, और शायद यही कारण रहा आपके रिश्ते का बिगड़ने का। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका कोई वर्क, उनके घर में कोई उनके सदस्य, या थर्ड पार्टी जैसा कि रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है। तो आपने जिस भी थर्ड पार्टी के कारण छोड़ा है, तो आप उस पार्टी की तरफ से इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। रिश्ता अच्छा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर। और कुछ लोगों का दिख रहा है कि मैरिड, आप किसी से मैरिड पर्सन या पर्सनी से डील कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ उनका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो जो भी है थर्ड पार्टी अगर है आपके जीवन में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। देखो, मैरिड का मैं जज करने वाली कोई नहीं हूँ। आप अगर रिलेशन में हैं, आप खुद मैरिड हैं या कोई और मैरिड है और आप कहीं रिलेशन में जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए, समझिए उचित क्या है, उचित अनुचित। उचित अनुचित मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि अगर आप एक रिलेशन में हो और दूसरे में जा रहे हो, तो एक को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। उस चीज़ को मैं बहुत गलत
मानती हूँ कि आप इस व्यक्ति के साथ भी हैं, मान लीजिए आपके हस्बैंड है या वाइफ है, आप उनके साथ भी हैं और दूसरे अदर रिलेशन में भी आप हैं, तो ये मेरी नज़र में गलत है। लेकिन आप अगर एक को छोड़ के अगर एक पर्सन को चुनते हैं तो वो गलत नहीं है, आपका अपना डिसीजन है। लेकिन पूरे तरीके से लॉयल होकर आप उस रिश्ते को निभाते हैं फिर ठीक है, लेकिन मैं जज करने वाली कोई नहीं हूँ। आपको जो ठीक उचित लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ये आपका जीवन है। लेकिन जो टैरो में दिख रहा है मैं वो बताने के लिए यहाँ हूँ और मैं वही बात करूँगी। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन है, जो पर्सनी है, जो रहे कभी आपके रिश्ते में, वो बहुत दूरी आई है आप लोगों में, बहुत यहाँ पर दिख रहा है मुझे तो बातचीत भी नहीं होती, किसी तरीके से संपर्क नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो है छुपाने की बहुत आदत है। आपके जो पर्सनी हैं ये सारी बातों को छुपा लेते हैं, आपको पूरी तरीके से बताना नहीं चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी हाइड स्टोरी है, पोस्ट है या स्टेटस है, उसको भी हाइड रखते होंगे, आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे बेहतर रिश्ते में आप आना चाहते हैं क्योंकि बहुत आकर्षित हो रहे हैं आप, पहले की अपेक्षा बहुत खुश रहने लगे हैं। खूबसूरती भी आपकी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप लो वाइब्रेशन से में नहीं हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं। लेकिन ये पर्सन का मैं बता दूं, अगर ये रिलेशन में देखो यहीं दिख रहा है 15 डेज, लगभग 15 दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं से कोई मैसेज, कॉल या कहीं ना कहीं से ये व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा, या आप हो सकता है इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आप संपर्क करें। लेकिन दोनों ही आप बेहद अड़ियल स्वभाव के दिख रहे हैं। देखो बुरा मत मानो, अगर मैं आपके लिए भी अड़ियल कह रही हूँ तो समझो आपने इतनी परेशानी उठाई है तो वहाँ अड़ियल हो जाना या कठोर या कठोरता आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन ये व्यक्ति तो बहुत ईगो से भरा हुआ है, जो भी है पर्सनी बेहद ईगो से भरे हैं। तो आज कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो ईगो, वो घमंड तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपके अंदर भी वो ऐंठ तो कह ही दूंगी मैं, ऐंठ है। तो ये ऐंठ से ही शुरुआत होगी, वो भी अपनी अकड़ दिखाएगा, आप भी अपनी अकड़ दिखाएंगे। तो यहाँ पर शब्दों का जो है आदान प्रदान काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, ना आप उनको बख्शेंगे ना वो आपको बख्शेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे ये दिख रहा है ये व्यक्ति आपके संपर्क में आना चाहता है। तो इनका संपर्क तो आपसे होगा ही, क्योंकि ये बेहद आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं और बेचैनियाँ इनकी बढ़ रही हैं, बेहद बेचैन है, डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बेहद डिप्रेशन में गए हैं। ये पर्सन जो हैं, बुरा ज़रूर किया है इन्होंने, वो तो आदत से मजबूर है ना, वो गाना भी है क्या करूँ, मैं हूँ आदत से मजबूर, वो वाला हिसाब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आदत से बेहद मजबूर हैं। तो देखो मैं ये तो नहीं कह सकती प्यार या है या नहीं है। देखो पहले का दिख रहा है मुझे आप दोनों में बेहद प्यार था, बेहद समझौता, आप बहुत झुके हैं इस रिश्ते में, आपने बहुत निभाया है इस रिश्ते को। तो आपने आदत बना दी झुकने की, प्यार देने की, मनाने की। तो अब वो, और जब आपको सेल्फ वर्थ का पता चला, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा, जब पूरी तरीके से आपकी रिस्पेक्ट को खो दिया इसने, व्यक्ति ने, तब आप सेल्फ वर्थ में आए हो। तो आप भी आप वो प्यार, वो झुकाव, वो लगाव नहीं रख पा रहे हैं, वो माफिया, वो मनाना, वो नहीं हो रहा है आपसे, आप भी कठोर हो गए हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि जब ये व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आप इतने पक चुके होंगे। देखो बीच में कोई ऐसी हरकत करेगा ये, देखो 15 दिन में अगर संपर्क में आया, उसके बाद कोई ऐसी हरकत होगी, आप दोनों में कहा सुनी हो जाएगी, शब्दों का इतना बढ़िया आदान प्रदान होगा कि आपका भी दिल टूटेगा, उसका भी। और कोई आप ऐसी, आपकी तरफ से कोई हरकत हो सकती है या इनकी तरफ से ऐसी हरकत होगी कि आप बिल्कुल फिर से इतनी नो कांटेक्ट में आ जाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उल्टा सीधा कहना हो जाएगा और दूरी आएगी फिर। लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति आपसे बहुत माफ़ी मांगते हुए, बहुत पश्चाताप करते हुए, अपने रिश्ते को, आपको समझते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत समझेगा, थर्ड पार्टी का डर भी बना रहेगा,
आपसे भी डर डर रहेगा कहीं आप इसको उल्टा सीधा ना और कह दें और किस मुँह से ये आपके सामने आए, क्योंकि ये इसने जो आपके साथ करेगा ये हरकतें या की हैं, आपको उन्हीं-उन्हीं व्यक्तियों के साथ रह के दिखाया है जिनसे आपको नफ़रत थी, चिढ़ थी, आपके जीवन में आग लगा रहे थे वो व्यक्ति। उनके साथ हो सकता है स्टोरी डाले, कोई पोस्ट, कोई फ़ोटो, तो उससे आपको इतना बुरा लगे, घृणा हो जाए और आप आगे बढ़ जाएँ। हो सकता है आप अदर ऑप्शन में भी देख सकते हैं। आपके जीवन में हो सकता है कोई अच्छा पर्सन आ जाए और फिर आपके जीवन में ये वापस आता है। तब हो सकता है कि आप इसे एक्सेप्ट ना कर पाएँ, फिर आपकी मर्ज़ी जैसा आप चाहें, लेकिन आपके जीवन में भी अपॉर्च्युनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप तंग आ जाएँगे इस इंसान से इंतज़ार करते-करते, इसकी बातों से तंग आकर हो सकता है आप अदर रिलेशन में भी चले जाएँ कि आप आगे आपकी भी ज़िंदगी है। लेकिन जो भी कदम उठाएँ सोच समझ कर, तो ये आपका जीवन है। आपको अपने हिसाब से चलना है कि लेकिन इस व्यक्ति को पश्चाताप ज़रूर होगा, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं कोई बदल सकता है। फिर भी ये अपने आप को पूरी तरीके से सुधार कर आपके ज़िंदगी में आकर नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। तो बेचैनियाँ बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके पास जल्द ही इनका कोई प्रपोज़ल आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।